इंडस्ट्री में नाम कमाना जितना मुश्किल है, उससे कई ज़्यादा मुश्किल होता है नाम को बनाए रखना। बॉलीवुड की एक ऐसी ही दुखभरी कहानी मशहूर अभिनेत्री विमी की है। कभी अपने ज़माने की सुपरस्टार रही विमी का अंत बहुत ही दर्दनाक हालत में हुआ। विमी अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर एक्ट्रेस थी। उन्हें फिल्मों में काम देने के लिए प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर घंटों इंतजार करते थे। एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चों की मां सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन उनकी चमचमाती जिंदगी अचानक अंधेरे में डूबने लगी। पहले पति का साथ छूट गया। बाद में फिर जिस इंसान पर उन्होंने भरोसा किया, उसी ने उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया। उससे पीछा छोड़ा तो शराब की लत ने उनका शरीर कमज़ोर कर दिया। बीमारी ने उनकी हालत बिगाड़ दी। हालात इतने बदतर थे कि इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। अस्पताल के जनरल वार्ड में वो अकेली जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। आखिर वक्त में उनके पास ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त था। सिर्फ 34 की उम्र में उनकी बेहद दर्दनाक मौत हुई। एक चाय पे ठेले पर लादकर उनकी लाश को शमशान घाट पहुंचाया गया। कभी सबसे मशहूर रह चुकी विमी को मौत के बाद कंधा देने के लिए भी कोई बचा नहीं था। आज शायद ही उनका नाम किसी को याद हो, लेकिन एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में उनका बोलबाला था। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी और उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब रहते थे। किस तरह से ये खूबसूरत अदाकारा गुमनामी के पंदों में खो गई, ये विस्तार से जान लेते हैं। विमी का जन्म 1943 में जालंधर के एक रईस परिवार में हुआ था। कम उम्र में ही उनकी शादी बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से कर दी गई। शादी के बाद उनको 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उनके परिवार का उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ होता था। पति के साथ वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती थी। कलकत्ता में ऐसी एक पार्टी में विमी की मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रवि से हुई। रवि ने उनकी खूबसूरती देख तुरंत ही फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया। पति ने भी उनका साथ दिया और दोनों मुंबई चले आए। वहाँ डायरेक्टर B.R. चोपड़ा से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपनी फिल्म हमराज में उनको मौका दिया। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी रातों रात स्टार बन गई। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में थे, लेकिन लोगों की नज़र विमी की खूबसूरती पर अटक गई। विमी की सुंदरता और अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। मूवी की सफलता के बाद कई प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाने लगे। जहां उनके करियर की शुरुआत धमाकेदार रही, वहीं परिवार में उनकी फिल्मों में काम करने को लेकर विरोध शुरू हो गया। उनके ससुराल वालों ने इस फैसले का विरोध किया और पति को घर से निकाल दिया। परिवार ने उनको संपत्ति से भी बेदखल कर दिया, लेकिन पति ने विमी का साथ दिया और दोनों मुंबई में बस गए। B.R. चोपड़ा ने विमी के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उस समय पति शिव ही उनके काम का हिसाब रखते थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट भी थे। उस समय विमी को कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन B.R. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। तब विमी और उनके पति कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए B.R. चोपड़ा को परेशान करते थे। एक दिन विमी को B.R. चोपड़ा की मूवी की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पति आउटडोर शूटिंग के लिए राजी नहीं हुए। फिल्म की पूरी यूनिट शहर के बाहर विमी का इंतजार करती रही, लेकिन विमी सेट पर नहीं आई। B.R. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर विमी को समझाने उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई और आखिरकार तंग आकर उन्होंने विमी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। B.R. चोपड़ा से हुए विवाद के बाद कई लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनकी कुल 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से ज़्यादातर फ्लॉप हो रही थी। उनके ऊपर फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। कुछ लोग उनके पति के अजीब रवैये के चलते भी उन्हें फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। हमराज के बाद विमी अशोक कुमार के साथ आबरू में और पृथ्वीराज कपूर के साथ नानक नाम जहाज में नजर आई थी। बाद में उन्होंने शशि कपूर के साथ पतंगा और वचन जैसी फिल्में की। धीरे धीरे फिल्में मिलना बंद हो गए और उनके करियर का ग्राफ गिरने लगा। करियर के आखिर में उन्होंने वचन, कहीं आर कहीं पार, कहानी हम सबकी, प्रेमी गंगाराम जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों से पैसे कमाना बंद हुआ तो विमी ने कोलकाता में एक टेक्सटाइल कंपनी शुरू की, लेकिन यह बिजनेस भी घाटे में चला गया और वो कर्जे में डूब गई। आर्थिक तंगी के कारण उनकी जिंदगी में तनाव बढ़ गया। इस दौरान उनके पति शिव अग्रवाल ने शराब पीना शुरू कर दिया और विमी के साथ मारपीट करने लगे। घर चलाने के लिए उन्होंने विमी पर B और C ग्रेड फिल्मों में काम करने का दबाव भी डाला।
ऐसी स्थिति में विमी की मुलाकात प्रोड्यूसर जॉली से हुई, जो उन्हें फिल्मों में काम दिलाने का वादा करते थे। विमी ने पति के मारपीट से तंग आकर घर छोड़ दिया। उन्होंने जॉली के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी उनका शोषण करने लगा। जॉली ने विमी को शराब की लत लगवा दी और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर किया। वो विमी को बड़े बड़े लोगों के पास भेजता था। देह व्यापार से जो कमाई होती थी वो जॉली खुद रख लेता था। जॉली के अत्याचार और लगातार शराब पीने की वजह से विमी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। उनका लीवर पूरी तरह खराब हो गया। उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। जॉली ने मौत की हालत में विमी को अस्पताल में भर्ती कराया और खुद वहां से भाग गया। कुछ बरस पहले जूहू के आलीशान बंगले में रहने वाली विमी का अब कोई सहारा नहीं था। लीवर खराब होने के कारण बेहद खराब हालत में उनकी मृत्यु हुई। 22 अगस्त 1977 को विमी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अस्पताल ने जॉली को कॉल करके बुलाया और उसे डेड बॉडी ले जाने को कहा। जॉली के पास एम्बुलेंस लेने तक के पैसे नहीं थे। उसने बाहर खड़े रहे एक चाय वाले से ठेला लिया और उसी पर विमी की लाश को शमशान तक लेके गया। विमी की लाश सड़क पर देखकर यह बात हर तरफ फैल गई। इसके बावजूद भी विमी के अंतिम संस्कार में सिर्फ 9 लोग पहुंचे। मौत से 5 दिन पहले विमी ने B.R. चोपड़ा से माफ़ी मांगने के लिए मुलाकात की थी। उस समय उनके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और वो पूरी तरह टूटी हुई नजर आ रही थी। विमी के करीबी लोगों ने कहा कि विमी की मौत उनके लिए एक तरह से राहत थी, क्योंकि जिंदगी के आखिरी समय में वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह दबा हो चुकी थी। जिस दर्दनाक हालत में विमी जिंदगी गुजार रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर उनके लिए मौत थी। सिर्फ 34 साल की उम्र में उनकी दर्दनाक मृत्यु हमें सोचने पर मजबूर करती है। गलत फैसलों और दूसरों पर पूरी निर्भरता ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि आर्थिक प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान की रक्षा जीवन के हर पड़ाव पर अहम है। विमी का संघर्ष हमें ये भी सिखाता है कि चाहे हालात जैसे भी हो, हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तो ये थी मशहूर अभिनेत्री विमी की मन को सुन करने वाली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सिनेमा से संबंधित इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।